हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। पूजा पब्लिकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज आपकी लेफ्ट राइट की लास्ट क्लास होगी और इसमें हमने पहले ही 3 पार्ट में पढ़ लिया है और तीनों पार्ट को एक बार फिर से बता भी देते हैं और इसके तीनों पार्ट के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आप जितने भी लोग, अगर ये पहली वीडियो है आप लोगों की, तो सबसे पहले आपको पहली वीडियो देखना है, पहले पार्ट को देखना है, फिर दूसरे पार्ट को देखना है, फिर तीसरे, फिर इस पार्ट को देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखना भाई, ये है लेफ्ट राइट अंग्रेजी वर्णमाला का दायां और बायां। क्या है भाई? दायां और बायां। इस पे आधारित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन आपको कराए गए हैं और टाइप वाइज आप चाहो तो आप टाइप वाइज कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी और पूरा प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, एक ही बार पढ़ लीजिए, किसी भी एग्जाम के लिए कभी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और डेली वीडियो के लिए एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। ठीक है, तो चलो, तो आज हम पढ़ाएंगे टाइप 7। आज हमें क्लास करनी है टाइप 7 का मिडिल टर्म यानी मध्य पद। ठीक है, मध्य पद में 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मध्य पद में 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन सा? कि कितने अक्षर होंगे, पहला होता है, और दूसरा होता है कौन सा अक्षर होगा या अक्षर युग्म होगा। 2 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे पूरा टाइप लिखा है, टाइप पहला और दूसरा टाइप दोनों। फिर कह रहा है कितने अक्षर होंगे, यानी अगर पहले टाइप को हम पहले पढ़ लेंगे, ठीक है, इस टाइप को हम पहले पढ़ेंगे, उसके तुरंत बाद इस टाइप को पढ़ेंगे। तो पहले टाइप को पढ़ेंगे, कह रहा है कितने अक्षर होंगे, आप सभी लोग हेडिंग डाल लो हमारे साथ साथ। उसके बाद आपसे कह रहा है इसके अंतर्गत 2 तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, या पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन कितने टाइप से बनता है ये बात आपको बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में जो पूछा जाएगा इसी बेस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कह रहा है पहला पॉइंट है कि यदि डायरेक्शन सेम हो, यानी दिशा समान हो, चाहे दोनों लेफ्ट साइड हो, ठीक है, और चाहे दोनों राइट साइड हो, दिशा समान हो, तब क्या करते हैं, इसके लिए भी फार्मूला लिखा गया है। क्या लिखा गया है दोस्त? बिगर माइनस स्मॉलर माइनस 1 बराबर टोटल नहीं होगा, बीच में कितने अक्षर होंगे ये अगर जानना है, यहाँ टोटल नहीं होगा। यहाँ पे लिखना है कि बड़ी संख्या, हिंदी में लिख दे रहे हैं, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या माइनस 1। ये होता है फार्मूला। दोनों के मध्य में कितने लोग बैठेंगे, ये वही बात अंग्रेजी में लिखी गई है, बिगर माइनस स्मॉलर माइनस 1। तो यहाँ पे टोटल की जगह लिख सकते हो कितने अक्षर हैं, तो कुल अक्षर यानी टोटल लेटर कह सकते हैं, टोटल लेटर कहना चाहो तो टोटल लेटर भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये बात कह सकते हैं। एक कंडीशन तो ये बनती है कि जब दोनों डायरेक्शन सेम रहे, और दूसरी कंडीशन ये बनती है कि यदि डायरेक्शन अपोजिट हो, यानी दोनों डायरेक्शन अलग अलग हो। अलग अलग का मतलब क्या है? एक लेफ्ट होगा तो एक राइट होगा, या फिर राइट पहले आ जाए लेफ्ट बाद में। तो दोनों डायरेक्शन अलग अलग होगी तो उसकी कंडीशन अलग बनेगी। और डायरेक्शन दोनों सेम है, चाहे दोनों लेफ्ट में हो चाहे दोनों राइट में हो, तो ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जब डायरेक्शन अलग अलग हो तो ये देखिए नोट भी लिखा है, यदि लेफ्ट और राइट का योग 26, 27, 28 आ जाए तो उनके बीच में कोई भी लेटर नहीं होगा, तो उनके बीच में कोई भी अक्षर नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए लेफ्ट राइट दोनों के मध्य में है, यहाँ पे लेफ्ट और प्लस राइट लिखा गया है। अगर 12 प्लस 14 यानी 26 हो जाए, 27 हो जाए और 28 हो जाए, तो इनके मध्य में कोई भी लेटर नहीं होगा
और ये हम पूरा अभी करके भी दिखाएंगे आप लोगों को, ठीक है। डिटेल में करेंगे तो समझ में आएगा कि अगर लेफ्ट राइट का योग 26, 27 और 28 आए तो क्यों नहीं होगा। आगे क्या है, यहाँ पे कह रहा है यदि लेफ्ट और राइट का योग 26 से कम आए, मतलब 26 से कम आए, जैसे कि 5 आ गया, 10 आ गया, 20 आ गया, 22 आ गया, 25 आ गया। अगर 26 से कम आए तो 26 से घटा के लिखेंगे, और लेफ्ट राइट का योग 28 से ज़्यादा हो तो उसमें से 28 घटा देंगे। 28 से ज़्यादा का मतलब है, जैसे मान लो 32 आ गया तो 32 में से 28 घटा देंगे, 30 आया तो 30 में से 28 घटा देंगे, 40 आया तो 40 में से 28 घटा देंगे। और आपको पता है कि भाई 26, 27, 28 आएगा तो इनके मध्य में कोई लेटर नहीं होगा। और चाहो तो इस वाले दूसरे वाले पॉइंट को हम पहले वाले पॉइंट से ही कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं हम आपको अभी डिटेल में समझाएंगे, ठीक है। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो हम, ये कॉन्सेप्ट था आपका, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ लो सारे लोग, और इस कॉन्सेप्ट को एक बार अच्छे से पढ़ लेना और नोट्स में लिख लेना, तो जिससे कि आपको जब क्वेश्चन कराएंगे प्रैक्टिस तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलो तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आपका ये है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर और दाहिने से 8वें अक्षर के बीच कुल कितने अक्षर होंगे। तो ध्यान से समझना, अगर हम कहें डिटेल में करना चाहें तो डिटेल में एक क्वेश्चन हम डिटेल में करके दिखाते हैं, उसके बाद आपको क्लियर होगा। तो जैसे डिटेल में करना हो दोस्त तो सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ठीक है, एन ओ पी क्यू आर एस टी, उसके बाद है यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और लास्ट में जेड, ये ठीक है। ए से जेड तक लिखा है। कह रहा है आपको पता है भाई लेफ्ट साइड ये होता है और राइट साइड अंतिम से होता है राइट साइड, ठीक है ये। अब एक बात बताओ, अगर हम अलग कलर से देखो, अलग कलर का सफेद ले लेते हैं भाई, ठीक है। चलो कह रहा है कि बाएं से 7वां, बाएं 7 का मतलब इस साइड से 7वां लेटर अगर गिनोगे तो आएगा जी। क्या आएगा दोस्त? जी। और कह रहा है दाहिने से 8वां, दाहिने से 8 का मतलब अंतिम साइड से 8वां, तो मतलब एक तो जेड हो गया, वाई हो गया दूसरा, ये तीसरा, चौथा, 5, 6, 7 और 8, कौन सा आया? एस। एक बात आप खुद सोचिए, शुरू से 7वां लेटर जी है, अंतिम से 8वां लेटर एस है। अब इनके बीच में गिनना है आपको कितने लेटर होंगे। तो चलो गिनते हैं दोस्त, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने लेटर आए दोस्त? 11 लेटर। आप एक बात समझो कि हमने क्या किया, शुरू से ए से जेड तक लिखे, उसके बाद लेफ्ट राइट से चले, लेफ्ट से 7वां लेटर देखना था जी आया, राइट से 8वां लेटर देखना था एस आया। फिर कह रहा है जी और एस के बीच में कितने लेटर हैं ये आपको जानना है, यानी बताना है। तो हमने गिना 11 आया। क्या इस प्रोसेस से हमारा टाइम खराब नहीं होगा? कितना भी आप स्पीड में लिखेंगे तो भी ए से जेड तक लिखने में 10 सेकंड लगेगा, फिर दाएं बाएं घूमेंगे, इस तरह से समय आपका खराब होगा। तो हम आपको एक तरीका समझाते हैं, समय आपका खराब नहीं होना चाहिए। तो तरीका ये है, ध्यान से समझो, ठीक है। तो हम कुछ चीजें इसको हटा रहे हैं जिससे कि जगह बच जाए, ठीक है। चलो चलो तो हम मेथड 1 से करते हैं। पहले मेथड 1 से कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे मेथड 1 लिखते हैं दोस्त, ठीक है। मेथड 1, और मेथड 1 में क्या है, जो लिखा है वही लिख लेते हैं। कह रहा बाएं से 7वें अक्षर, बाएं 7 का मतलब लेफ्ट से 7, ठीक है। फिर डैश लगा दिए। फिर कह रहा है दाहिने से, दाएं का मतलब राइट, कौन सा नंबर? 8। अब एक बात बताओ, आपको ये बोला है कि दोनों अलग अलग हों तो जोड़ लेते हैं पहले। क्या इनका सबसे पहला काम ये देखना है कि इनका क्या योग 26, 27, 28 तो नहीं आ रहा?
क्योंकि हमने नोट लिखवाया है कि अगर लेफ्ट और राइट का योग 26, 27 और 28 आएगा तो इनके बीच में कोई भी अक्षर नहीं होंगे। तो याद रख लेना, या तो मान 26 से कम होना चाहिए या फिर 28 से ज्यादा होना चाहिए। तो ये बात देखो, लेफ्ट राइट का योग करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, 7 और 8 कितना, 8 7 15 हो जाएगा। लेफ्ट राइट का योग कितना आया, 15 आया। और आपको पता है अगर लेफ्ट और राइट का योग 26 से कम हो तो उसमें से 26 से उसे घटा देते हैं। तो मतलब ये काम 26 से ये मान कम है कि नहीं, तो आप कहोगे बिल्कुल कम है। तो 26 से कम कर दो, 26 माइनस 15 कितना आ जाएगा दोस्त, 11। ठीक है, यही काम देखो 11 हम डिटेल में करके किए थे तो भी आया था, इस तरह से भी आया था। एक मेथड 2 भी आपको बता देते हैं कि लेफ्ट से 7 है, 7 ही रहने दो, राइट से 8 है, 8 ही रहने दो। क्लियर। आप एक बात बताओ, हम क्या इन दोनों डायरेक्शन को सेम कर सकते हैं? तो आप कहोगे कर सकते हैं सर, कैसे? लेफ्ट को लेफ्ट ही रहने दो, लेफ्ट 7 ही रहने दो। ये राइट 8 है ना, इसको घटा लो 27 से, 27 माइनस 8 कितना हो जाएगा दोस्त, 19। ठीक है, ये आया डैश लगा के, ये लेफ्ट 19 हो गया। अब आप बताओ, इसके पहले हमने नोट लिखाया था कि जब डायरेक्शन सेम रहे तो क्या फार्मूला लगाते हैं? तो आप बोले थे कि भाई बिगर बिगर माइनस स्मॉलर माइनस 1। बिगर माइनस स्मॉलर माइनस 1 का मतलब है इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है ये देखना है आपको। तो आप कहोगे सर 19 बड़ी है, तो 19 बिगर के नीचे लिख दो, माइनस स्मॉलर कौन सी है, 7 है, माइनस 1। एक बात बताओ, 19 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 19 माइनस 7 कर दो तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, और एक और माइनस करना है तो कितना हो जाएगा दोस्त, 11। चाहे तो आप क्या करो, आपको पता है लेफ्ट को राइट में बदलो चाहे राइट को लेफ्ट में बदलो, 27 से घटाया जाता है। तो आप चाहे तो सबको सेम डायरेक्शन में करके बिगर माइनस स्मॉलर माइनस 1 लगा दो। ये फार्मूला, ये रूल सब में चलेगा। दोनों सेम है तो यही घटा दो डायरेक्ट, सेम नहीं है तो सेम में कर लो, एक को चेंज करके 27 से घटा के। या तो दूसरा मेथड ये है कि दोनों को जोड़ के देख लो, 7 और 8 कितना हो जाएगा, 15। अगर 26 से कम है तो 26 से माइनस करो, 28 से ज्यादा है तो उसमें से 28 घटाओ। एक तरीका आपके पास ये है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्त। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि बाएं से 18वें अक्षर और दाहिने से 5वां। मेथड 1 देखो, लेफ्ट से 18 और राइट से 5। एक बात बताओ, लेफ्ट और राइट का योग देखना है। 18 5 कितना हो जाएगा दोस्त, 23। 18 5 23। ये मान बताओ 26 27 28 तो है नहीं, तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं है। ये मान तो 26 से कम है, तो 26 से माइनस कर दो, 26 माइनस 23 कितना हो जाएगा, आएगा 3। हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 3 लेटर होंगे। लेकिन अगर मेथड 2 से हमें करना हो, मेथड 2 से करना हो तो क्या करेंगे, लेफ्ट 18 और राइट 5। क्लियर। अब एक बात बताओ, लेफ्ट 18 को लेफ्ट 18 रहने दो, इसको घटा के चेंज कर लो, 27 माइनस 5 कितना हो जाएगा दोस्त, 22। ठीक, और डैश लगा के लिख दो लेफ्ट 22। आपको पता है कि जब दोनों डायरेक्शन सेम रहे तो क्या करते हैं, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या माइनस 1। तो दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप कहोगे सर 22 है, तो लिखोगे 22 माइनस 18 माइनस 1। तो 22 में से 18 घटाओगे 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा दोस्त, 3। ठीक है, तो चाहे इस मेथड से कर लो चाहे इस मेथड से कर लो, दोनों सेम है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो हमारे हिसाब से मेथड 2 इसलिए चुनो आप सारे लोग, क्योंकि ये जो है वो सब में काम कर जाएगा। ये जो है सेम रहेगा, तो इसको सेम में करना है, चाहे कोई मेथड अपना लो, आपको आपके अपने ऊपर है कि भाई हमें कौन सा अच्छा लग रहा है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्त। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें अक्षर और दाहिने से 8वें अक्षर, लेफ्ट से 5 और राइट से 8। ठीक है,
दोनों को जोड़ो, 8 5 13। ये मान 26 से कम है तो आप कहोगे बिल्कुल कम है तो घटा दो। 26 माइनस 13 कितना हो जाएगा दोस्त? 13 ही रहेगा। इसका उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है, चलो मेथड 2 पे आ जाओ। ये मेथड 1 है भाई, ध्यान रखना। ठीक है, जहाँ M1 लिखा है वो मेथड 1 है, क्योंकि किताब में ऐसे ही लिख करके आएगा तो कंफ्यूज मत होना M1 M2 है क्या। ठीक है, तो M2 का मतलब मेथड 2। तो देखो कह रहा है कि बाएं से 5वें अक्षर और दाहिने से 8वें अक्षर। अगर हम कहें दोस्त इसको बदलना है, राइट को लेफ्ट में चेंज करो, 27 से घटाओगे फिर 27 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 19। ठीक है, तो ये हो जाएगा लेफ्ट 5 डैश लेफ्ट 19। ठीक है, अब दोनों सेम कंडीशन में आ गए। सेम कंडीशन का मतलब है कि दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए, यानी दोनों लेफ्ट में। क्या करोगे? बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या माइनस 1। तो बड़ी संख्या क्या है? 19 माइनस छोटी संख्या माइनस 1। तो आप बताओ, तो 19 में से 5 घटाओगे कितना हो जाएगा दोस्त? 14। और माइनस 1 कितना हो जाएगा? 13। चाहे इस मेथड का इस्तेमाल करो चाहे दूसरे का। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें। चलो चौथे प्रश्न पे आ जाते हैं। ठीक है, कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें अक्षर और दाएं से 8वें अक्षर, यानी लेफ्ट से 5 और राइट से 8। फिर वही क्वेश्चन आ गया शायद, क्या रिपीट हो गया क्या भाई? चलो मेथड 1 देख लेते हैं। दोनों का योग 8 5 13। ये मान 26 से कम है इसलिए 26 से घटा दो। 26 माइनस 13 कितना हो जाएगा? 13 ही रहेगा। ठीक है, यही उत्तर आएगा। अगर मेथड 2 का इस्तेमाल करेंगे हम, देखो मेथड 2 का इस्तेमाल करेंगे तो लेफ्ट से 5 और राइट से 8। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्त। 27 माइनस 8 कर दो बराबर 19 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि चेंज करना है तो लेफ्ट 5 रहेगा और ये लेफ्ट 19 रहेगा। दोनों सेम डायरेक्शन। 19 माइनस 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 13। ठीक है, चाहे ऐसे कर लो। ये सेम क्वेश्चन था, इसके पहले वाला और ये वाला सेम क्वेश्चन हो गया है, कोई बात नहीं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें अक्षर और दाहिने से 24वां, यानी राइट से 7 और राइट से 24 के बीच कुल कितने अक्षर होंगे? आपको बताए थे, चाहे दोनों लेफ्ट में रहे चाहे दोनों राइट में रहे, अगर दोनों डायरेक्शन सेम है तो कुछ नहीं करना। फार्मूला क्या लगाना है? बिगर माइनस स्मॉलर माइनस 1। तो अब क्या करोगे? दोनों बड़ी संख्या कौन सी है? तो आप कहोगे 24 माइनस 7 माइनस 1। 24 में से 7 घटाओगे कितना हो जाएगा? 17 माइनस 1 कितना हो जाएगा दोस्त? 16। 16 लेटर आएंगे। ठीक है, अब डिटेल में करना चाहो तो डिटेल में भी कर सकते हो। कैसे? ऐसे ऐसे जेड तक लिखना पड़ेगा दोस्त। ठीक है, ये लेफ्ट है और ये राइट है। आपको दोनों बार से राइट कह रहा है। राइट 7, राइट 7 का मतलब इस साइड से 7वां लेटर आओगे। ठीक है, 7वें पे आओगे कहीं ना कहीं, यहाँ पे इस साइड से आओगे 7वां, और फिर इसी साइड से आओगे गिनोगे तो 24वां इधर कहीं होगा। ठीक है, सी होता है ना 24वां, तो ये सी। और यहाँ पे कौन सा 7वां कौन सा हो जाएगा? तो जेड वाई एक्स डब्लू वी यू टी। तो मतलब 7वां देखो 1 2 3 4 5 6 7 टी ही हो जाएगा। ठीक है, टी और सी के बीच में देखना होगा कितने लेटर हैं। ठीक है, कितने लेटर हो जाएंगे? 16। तो याद रख लेना। डिटेल में करना चाहो डिटेल में कर लो। मेथड 1 का यूज किए हैं, यहाँ पे देखो डायरेक्शन दोनों सेम थी इसलिए हमने कर दिया स्पीड में। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है राइट से 7 और राइट से 24। ये शायद क्वेश्चन इसके पहले वाला ही है क्या भाई? एक बार चेक कर लेते हैं। इसके 7 और 24 ही था। हाँ ठीक है,
ये 5 2 बार आ गया, ठीक है कोई बात नहीं। छठवें पे आ जाओ। छठवां क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर और बाएं से 20वें अक्षर, यानी कि लेफ्ट से 8 और लेफ्ट से 20, ये कह रहा है। अब बताओ इसमें क्या करेंगे, बिगर माइनस स्मॉलर -1, ठीक है। दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, 20 -8 -1, क्या कर देंगे भाई, 20 में से 8 घटाओगे कितना आएगा, 12, एक और कम करना है, कितना हो जाएगा, 11। ये हमारा 11 उत्तर आ गया। जब दोनों डायरेक्शन सेम रहे तो बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या -1 करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो अगले प्रश्न पे आ जाओ। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर और दाहिने से 14वें अक्षर, बाएं से 12 और दाहिने से 14, ठीक है। इसको हम डिटेल में बताएंगे। देखो 12 और 14 कितना हो जा रहा है दोस्त, 26। और आपको पता है कि लेफ्ट राइट दोनों अलग अलग आए तो इनका योग कभी भी 26, 27 या 28 नहीं होना चाहिए। अगर ये है तो इनके बीच में कोई भी अक्षर नहीं होंगे। अब क्यों नहीं होंगे तो हम इसको एक बार पूरा डिटेल में समझा देते हैं। अच्छा मेथड 2 का प्रयोग कर लें। वैसे तो आपको पता है कि दोनों को जोड़ने पे 26 आ रहा है तो इसके बीच में कोई लेटर नहीं होगा, लेकिन क्यों नहीं होगा वो हम समझा देते हैं। यहाँ पे देखो ध्यान से, लेफ्ट 12 रहेगा और राइट 14 रहेगा, ठीक है। राइट को हम लेफ्ट, इस राइट को हम लेफ्ट में चेंज करते हैं तो क्या करेंगे, 27 -14 कितना हो जाएगा, 13। तो ये हो जाएगा लेफ्ट 12 और ये हो जाएगा लेफ्ट 13। आपको पता है कि इनके बीच में अक्षर ढूंढना है तो लेफ्ट से 12वां लेटर कौन सा होता है, एल, और लेफ्ट से 13वां लेटर होता है एम। एल और एम के बीच में क्या कोई लेटर होंगे, तो आप कहोगे सर नहीं होंगे। तो इसीलिए दोनों का योग अगर 26, 27, 28 आए तो उनके बीच में कोई अक्षर नहीं होंगे, ध्यान से समझना, ठीक है। चाहो तो ए से लेकर के ABCDEFGHIJ KLMNOPQRSTUVWXY और जेड। आपको पता है लेफ्ट साइड ये है और राइट साइड ये है, ठीक है। अब बताओ, कह रहा है लेफ्ट से 12, लेफ्ट से 12 का मतलब इस साइड से 12वां लेटर आओगे तो कौन से पे आ जाओगे, एल। राइट से 14, इस साइड से 14वां लेटर आओ, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कौन से पे आए, एम पे आ गए। अंतिम से हम 14वें लेटर पे आए तो एम पे आ गए। आप बताओ क्या एल और एम के बीच में कोई लेटर है, तो आप कहोगे नहीं है सर। तो याद रख लेना, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आपको एग्जाम में। बस अगर डायरेक्शन दोनों सेम है तो बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या -1 कर देंगे। अगर दोनों डायरेक्शन अलग अलग है तो क्या करेंगे, सबसे पहले जोड़ के देखेंगे कि क्या उनका योग 26, 27, 28 तो नहीं हो रहा है। अगर 26, 27 या फिर 28 हो तो इनके मध्य में कोई भी लेटर नहीं होंगे, ये बात ध्यान रखना। डायरेक्ट उत्तर टिक कर देना कि इनके मध्य में कोई लेटर नहीं होंगे, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, शायद एक आध क्वेश्चन और मिलता है। तो देखो अगला क्वेश्चन सेम उसी प्रकार से है, कह रहा है कि बाएं से 12, अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से 12वें अक्षर और दाहिने से 15, यानी डैश लगा के राइट 15 कर दो। एक बात बताओ, दोनों का योग करोगे 15 12 कितना हो जाएगा दोस्त, 27, ठीक है। और आपको पता है कि लेफ्ट राइट दोनों अलग अलग हों और योग 26, 27 या 28 आए तो इनके मध्य में कोई अक्षर नहीं होंगे, ठीक है। और क्यों नहीं होंगे तो हम आपको समझा देते हैं। देखो लेफ्ट 12 और लेफ्ट है 15, ठीक। अब एक बात बताओ, लेफ्ट 12 है, 12 ही रहने दो इसको, सॉरी ये राइट 15 है ना, ये राइट 15 है। तो बताओ राइट 15 को हम 27 -15 करेंगे तो कितना आएगा, 12, ठीक है। तो एक बात बताओ,
ये भी लेफ्ट 12 हो गया, इसको हमने चेंज किया। तो आप बताओ, लेफ्ट से 12वां और लेफ्ट से 12वां दोनों सेम ही लेटर तो है, तो उनके बीच में लेटर हो ही नहीं सकते। लेफ्ट से 12वां भी एल और ये भी एल, एल और एल के मध्य में कोई लेटर ही नहीं होगा, इसलिए ध्यान रखना है। डायरेक्ट आप कैसे करोगे, तो डायरेक्ट आप करने का एक ही तरीका है कि सीधा सा मान रखेंगे, दोनों का योग करेंगे। अगर 26, 27, 28 आए तो उनके मध्य में कोई लेटर नहीं होगा। अगर योग अलग आए, या 26 से कम आना चाहिए या फिर 28 से ज्यादा, ठीक है, तभी उत्तर निकलेगा, अन्यथा उत्तर नहीं निकलेगा। चलो अगले प्रश्न पे आ जाओ। कह रहा बाएं से 12वें अक्षर और दाहिने से 16वें अक्षर, लेफ्ट से 12 और राइट से 16। अब बताओ, दोनों का योग फिर से 28 हो गया, और आपको पता है दोस्त कि लेफ्ट प्लस राइट का योग 26 हो, 27 हो या फिर 28 हो, इनके मध्य में कोई भी अक्षर नहीं होंगे। अब देखो क्यों, तो लेफ्ट से 12 रहने दो और राइट से 16 है। राइट 16 को 27 माइनस 16 यानी कितना हो जाएगा, 11। तो यहाँ लिखोगे लेफ्ट 12 और डैश लगा के लेफ्ट 11। एक बात बताओ, लेफ्ट से 12वां लेटर एल ही होता है, डैश इसके बताओ, लेफ्ट से 11वां लेटर क्या होता है, के। एल और क्या के मध्य में क्या कोई लेटर होंगे, तो आप कहोगे होंगे ही नहीं, क्योंकि दोनों पड़ोसी लेटर हैं। तो फिर सीधी सी बात है, डायरेक्ट ये सब करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। आपको ये देखना है कि दोनों का योग अगर 26, 27, 28 आए तो उनको चेक नहीं करना है, डायरेक्ट ही सॉल्व कर देना है कि इनके मध्य में कोई भी अक्षर नहीं होंगे। समझ गए? चलो भाई अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब देखो, पहला टाइप हो गया कितने अक्षर होंगे, लेकिन दूसरा क्या है, कौन सा अक्षर होगा ये कह रहा है। तो इसको भी नोट सही से समझ लो, जिससे कि कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। कह रहा है इसके अंतर्गत दो तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, यदि दिशाएं समान हो, यदि दिशाएं विपरीत हो। मतलब दिशाएं समान का मतलब वही सेम कंडीशन के लेफ्ट लेफ्ट दोनों दे दे या राइट राइट दे दे, ठीक है। ये कंडीशन पहली वाली है कि दोनों दिशाएं क्या हो, समान हो। और दिशाएं भिन्न भिन्न का मतलब यही है कि लेफ्ट और राइट हो जाए या राइट और लेफ्ट हो जाए, इन दोनों अलग अलग कंडीशन में आ जाए तो भी। क्लियर? एक बात बताओ, नोट नंबर 1 है, यदि लेफ्ट राइट का योग 26, 27, 28 हो तो ठीक उनके बीच में कोई अक्षर नहीं होगा। तो उनके बीच में कोई अक्षर नहीं होगा, जैसे यहाँ लिखा भी है 10 और 16 26, 10 और 17 27, 10 और 18 28। अगर लेफ्ट राइट का योग 26, 27, 28 आए तो उनके मध्य में कोई अक्षर नहीं होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना सभी लोग, जरूरी नहीं 10 के साथ ही 16 आना चाहिए, या 10 के साथ ही 17 आना चाहिए, या 10 के साथ ही 18 आना चाहिए, नहीं। लेफ्ट राइट का योग कुछ भी हो, लेफ्ट प्लस राइट का योग कोई नंबर दिया हो, बस 26, 27, 28 होना नहीं चाहिए उनका योग। अगर है तो फिर उनके ठीक बीच में कोई अक्षर नहीं होंगे, ध्यान रखना, ठीक है। ये ध्यान रखना है भाई। कह रहा है कि इनके बीच में कोई अक्षर नहीं होगा। दूसरा क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर 2, यदि लेफ्ट राइट का योग 26, 27, 28 नहीं है तो जो राइट में आए उसे 27 से घटाकर लेफ्ट में चेंज कर लेते हैं। मतलब मान लो योग 27, 28, 26, 27, 28 नहीं है तो लेफ्ट है तो कोई दिक्कत नहीं, राइट अगर आया तो 27 से घटा के लेफ्ट में चेंज कर लेंगे। उसके बाद क्या कह रहा है, दोनों लेफ्ट को जोड़ के आधा कर देना है बस, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन पे आते हैं दोस्त, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन देखो, कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें अक्षर, बाएं 5 का मतलब लेफ्ट से 5 डैश, फिर कह रहा है दाहिने से 12वें अक्षर, दाहिने से 12 का मतलब है राइट 12। एक बात बताओ, लेफ्ट 5 है, लेफ्ट 5 ही रहेगा। ये 12 5 17 हो रहा है, 26 27 28 हुआ नहीं है, 100% इनका उत्तर आएगा। और उत्तर कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान समझो। इसको 27 से घटा के लेफ्ट में चेंज करो, 27 माइनस 12 कितना हो जाएगा दोस्त, 15, ठीक है। तो ये आएगा लेफ्ट 15। और आपको नोट ये लिखवाया कि जब दोनों लेफ्ट में हो जाए दोनों को जोड़ के आधा कर दो, तो 5 और 15 कितना हो जाएगा, 20, और 20 का आधा कितना होगा दोस्त, 10।
क्लियर? तो इसका उत्तर आ जाएगा 10। 10वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक बीच वाला पूछ रहा है ना कि ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, तो 10वां लेटर लिखना पड़ेगा जे। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा? जे। अगर हम डिटेल में करना चाहें तो डिटेल में भी कर सकते हैं। देखो एक बार करके दिखा दें। ABCDEFGHIJKLMN, सॉरी ये एन है, एन के बाद OPQRSTUVWXY और जेड। आपको पता है ये लेफ्ट साइड होता है और इस साइड होता है राइट। पूछा क्या है, ध्यान समझो। लेफ्ट से 5, यही तो पूछा है। लेफ्ट 5, लेफ्ट पांचवा का मतलब इस साइड से पांचवा लेटर आओगे तो ई आ जाओगे, ई पे। फिर कह रहा है राइट 12, राइट 12 का मतलब इस साइड से 12वां आओगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12वां लेटर कौन आ जाएगा? ओ। कह रहा है इनके मध्य में, ई और ओ के मध्य में ठीक ठीक बीचों बीच कौन सा लेटर होगा? तो हम आपसे कहें दोस्त कि देखो क्या करो, या तो टोटल लेटर गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर 9 लेटर कोई है तो ठीक बीच में पांचवा होगा। 4 इसके पहले और 4 इसके बाद, 4 और 4 8 और ठीक बीच में पांचवा लेटर। ठीक है, देखो 1 2 3 4, इन चारों को कैंसिल कर दो और लास्ट से 4 को कैंसिल कर दो। 1 2 3 4, यानी कि यहाँ तक 4 कैंसिल कर दिए। ठीक बीचों बीच कौन सा लेटर बचा? जे। तो इस तरह से डिटेल में करने से अच्छा है कि हम डायरेक्ट कर लेंगे। क्या करेंगे, राइट में कभी भी दिखे तो सीधा सा 27 से घटा के लेफ्ट में चेंज कर लो। फिर क्या करो, दोनों को जोड़ लो, जोड़ करके आधा कर दो। जो भी मान आएगा वही उसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर और दाएं से 6वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर युग्म होगा? अच्छा सॉरी, चलो भाई इसको देखते हैं। कह रहा बाएं से 10वें अक्षर और फिर कह रहा दाहिने से 6वें अक्षर के ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर युग्म होगा? अक्षर युग्म का मतलब भी हम आपको समझाते हैं, पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक बात बताओ, लेफ्ट 10 है तो लेफ्ट 10 तो ठीक है, राइट 6 है तो 27 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 21। तो ये हो जाएगा डैश लेफ्ट 21। क्लियर? एक बात बताओ, दोनों लेफ्ट में रहेगा तो क्या करेंगे? दोनों को जोड़ के आधा करना है तो 21 और 10 जोड़ दो, 31 हो जाएगा। 31 का आधा करोगे तो ये आएगा 15.5। 15.5, क्योंकि भाई 31 का आधा क्या होगा? 15.5। अब बताओ 15वां लेटर कौन सा होता है? ओ होता है। अब पॉइंट में है तो इसके जस्ट आगे वाला लेटर लिख लेना पी। तो अक्षर युग्म का मतलब है कि इसमें 2 लेटर बीचों बीच आएंगे, इसलिए अक्षर युग्म कह रहा है। तो ओ और पी लेंगे। अगर जैसे मान लो ये पॉइंट में आता 14.5 आता, तब कौन कौन सा लेटर लेते दोस्त? 14वां लेटर लेते एन, और इसके आगे वाला एन के बाद ओ, ये लेटर ले लेते। अगर मान लो 8.5 आता, तब क्या करते दोस्त? 8वां लेटर एच लेते और इसके आगे वाला आई लेते। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व किया जाता है। देखो अगला क्वेश्चन शायद ऐसा ही मिल जाए, तो एक और करते हैं। ठीक है, चलो कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें अक्षर और बाएं से 15। अब की बार देखो लेफ्ट 5 और फिर लेफ्ट 15, दोनों बार लेफ्ट साइड है। तो एक बात आप खुद बताओ दोस्त कि दोनों कंडीशन सेम है, दोनों को जोड़ दो। 5 और 15 कितना हो जाएगा? 20, और 20 का आधा करोगे आएगा 10। 10वां लेटर कौन सा? तो आप कहोगे जे। यही उत्तर आ जाएगा। समझ गए? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। ये बात ध्यान रखना है कि भाई जो भी आए उनको जोड़ करके आधा कर दो। कब? जब दोनों लेफ्ट में रहें। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाओ। कह रहा है दाहिने से 5वें अक्षर और दाहिने से 15वें अक्षर। कह रहा है दाहिने से 5 और दाहिने से 15। ठीक है, एक बात हमें ध्यान से समझाना
कि भाई अभी तक दोनों लेफ्ट में था तो दोनों को चेंज कर लेते थे, अब की बार दोनों राइट है, क्या करोगे? तो दोनों को चेंज करो, इसको 27 - 5 करो, 27 - 5 बराबर कितना हो जाएगा दोस्त? 22। और इस वाले को करोगे तो 27 - 15 कितना हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 12। तो ये चेंज करके आएगा लेफ्ट 22 और डैश लेफ्ट 12। अब क्या करोगे? दोनों लेफ्ट में आ गए तो फिर वही दोनों को जोड़ लो, 22 और 12 कितना? 34। 34 का आधा करोगे तो ये आएगा 17 और 17वां लेटर क्या हो जाएगा? क्यू। कुल मिला के करना कुछ नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि दोनों राइट में है ना, दोनों राइट में था तो हमने दोनों को लेफ्ट में चेंज किया। अच्छा आप कहोगे सर राइट में है तो हम राइट में ही रहने दें, ऐसा कोई तरीका है क्या? तो बिल्कुल है, लेकिन उसमें कन्फ्यूजन थोड़ा ज़्यादा है, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, तो आपको एक बार बता देते हैं, आपको अच्छा लगे तो ठीक है। तो इसका फार्मूला ये है 27 माइनस आर प्लस आर बाई 2। एक तो ये है, अगर दोनों राइट में रहें तो आप ये फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। तो क्या करोगे? 27 ऐसे रहने दो, माइनस आर प्लस आर यानी 5 प्लस 15, तो यहाँ पे लिखोगे 5 प्लस 15 और बटे 2, क्या हो जाएगा? 27 ऐसे रहने दो, माइनस 5 और 15 का योग 20 हो जाएगा, 20 का आधा 10, तो 27 में से 10 घटाओगे दोस्त आएगा 17, 17वां लेटर क्यू। एक तो ये तरीका है, और एक तरीका ये है कि दोनों को लेफ्ट में चेंज करके जोड़ करके आधा कर दो, एक तरीका ये है, ठीक है। मेथड 1 और 2 दोनों से हमने करा दिया है, जिसको जो भी अच्छा लगे उससे कर सकते हो दोस्त, ठीक है। अगले प्रश्न पे आ जाओ। कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 14वें अक्षर यानी लेफ्ट से 14 डैश, दाहिने से 12, दाहिने से कौन सा अक्षर हो जाएगा? 12, राइट 12, ठीक है। एक बात बताओ, ठीक बीच में कह रहा है, सीधी सी बात है, क्या इनका योग 26 27 28 तो नहीं हो रहा है? शायद हो रहा है, देख लो। 14 और 12 कितना? 26। तो एक बात ध्यान रखना कि इनके ठीक बीचों बीच तो कोई अक्षर नहीं होगा, लेकिन क्यों नहीं होगा वो हम समझाते हैं। देखो, इसको इस राइट को चेंज करो, 27 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 15, ठीक है। ये आया लेफ्ट 14 और ये आया लेफ्ट 15। आप बताओ, लेफ्ट से 14वां लेटर होता है एन, ठीक है, और लेफ्ट से 15वां लेटर होता है ओ। क्या एन और ओ के मध्य में कोई लेटर होगा? तो आप कहोगे सर नहीं होगा। तो ये बात ध्यान रखना है सभी को कि इनके मध्य में कोई भी लेटर नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त, ठीक है, आ जाइए। तो ये है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वें अक्षर और दाएं से 11वें अक्षर। तो बाएं से 16वें अक्षर और दाहिने से 11वें अक्षर, क्या इनके बीच में कोई लेटर होगा? तो आप कहोगे नहीं होगा सर, क्योंकि लेफ्ट राइट का योग 27 आ रहा है, 16 11 कितना हो जाएगा? 27। और आपको पता है 26 27 28 आ जाए लेफ्ट राइट का योग, तो इनके मध्य में कोई भी लेटर नहीं होगा, ठीक है, ठीक बीचों बीच कोई भी लेटर नहीं होगा। चेक करना चाहो तो कर सकते हो, इसको चेंज कर लो, 27 माइनस 11 कितना हो जाएगा दोस्त? 16। और आपको पता है कि ये तो लेफ्ट 16 है ही है, इसको भी चेंज करके लेफ्ट 16 में बदल दिए, लेफ्ट 16 और लेफ्ट 16 यानी पी ही होता है 16वां लेटर 16। तो इनके मध्य में तो कोई लेटर हो ही नहीं सकता है, सीधी सी बात है कि इसके मध्य में कोई भी लेटर नहीं होगा, ये बात आप ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं, शायद टाइप चेंज हो जाएगा, ये लास्ट क्वेश्चन था इस टाइप का, ठीक है। अगले टाइप पे आ जाओ, मिश्रित श्रृंखला। मिश्रित श्रृंखला टाइप 8वां है। इस प्रश्नावली के अंतर्गत यहाँ पे पूरा कुछ चीजें हम लिखे भी हैं डिटेल में, आप लोग एक बार देख सकते हैं। अंतर्गत एक मिश्रित श्रृंखला दी जाती है, यहाँ पे टाइपिंग थोड़ा सा देख लेना, श्रृंखला दी जाती है जिनमें अक्षर, अंक एवं संकेत तीनों मिले हुए होते हैं, ठीक है। दी गई सीरीज के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना होता है। कुछ नहीं करना है,
ये सीरीज दी गई है, ये लेफ्ट साइड है और ये है राइट साइड। ये सीरीज मिक्स आपको दी गई है, ठीक है, कुछ करना नहीं है। ये सीरीज शायद सब पे होगी तो हम आपको समझाते चलेंगे, ठीक है। आगे देखिए, हाँ दिया गया है, देखो कह रहा है दी गई श्रृंखला को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलो भाई, ये लेफ्ट साइड है और ये साइड है राइट। लेफ्ट और राइट को देखते हैं। कह रहा है कि बाएं से 12वें सदस्य, 12वें सदस्य का मतलब लेफ्ट 12। फिर कह रहा के दाहिने 8वें सदस्य यानी राइट 8। फिर कह रहा है के बाएं 16वां सदस्य यानी लेफ्ट 16। ये पूछ रहा है। आप बताओ, टाइप फर्स्ट की तरह सॉल्व करना है इसको, पहले दो को लेके सॉल्व कर लो, यानी लेफ्ट है तो लेफ्ट ही रहेगा, दोनों अलग अलग है तो जोड़ देंगे। तो 12 और 8 कितना, 20, ठीक है। और फिर ये तीसरा पद जो भी था इसको हम साथ में लिख लेंगे, लेफ्ट 16, ठीक है। अब बताओ, जो पहले आया वही पहले रहेगा, दोनों सेम है तो घटेगा, 20 में 16 घटा दोगे आएगा 4, यानी लेफ्ट से चौथा सदस्य हमें देखना है कौन। तो भाई लेफ्ट तो ये है, इस साइड से चौथा देख लो। तो देखो 1 2 3 और ये चौथा कौन है, टी। तो हमारा इसका उत्तर आ जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर टी। बहुत आसान होता है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना होता है एक्स्ट्रा, बस आपको समझना है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बस इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्त। अगला कह रहा है श्रृंखला वही है सेम, बस आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है ठीक बीच वाले सदस्य को स्थिर रखकर दोनों आधे भाग के सदस्यों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। बहुत बढ़िया। तो P और G के बीच कितने अक्षर होंगे। अच्छा तो चलो ठीक है, बदल करके लिखते हैं। ठीक बीच वाला सदस्य देख लो, ये लेफ्ट है ये राइट है, ठीक है। अब देखो गिन लो कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, टोटल सदस्य 21 हैं। तो हम कहेंगे कि ठीक बीचों बीच कौन सा होगा, 11वां होगा, क्योंकि 10 उसके पहले हो जाएंगे, 10 बाद में, 10 10 20 और 1 21 हो जाएगा। तो 11वां सदस्य कौन सा है ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11वां कौन सा है, पाई है। ये पाई को हमने स्थिर रख दिया, ये सर्कल में भी बना दिए कि ये स्थिर है। उसके बाद इसके पहले वाले जो 10 सदस्य हैं इनको उल्टे क्रम में लिख दो। तो यानी कि शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए, 6 से, यहाँ 6 लिखोगे, क्योंकि पाई के बाद यहाँ उल्टे क्रम में लिखना है तो ऐसे लिखना है, ध्यान से समझना। फिर प्लस लिखोगे, फिर डज नॉट इक्वल लिखोगे, फिर उसके बाद लिखोगे P, फिर M, जहाँ P होगा वहाँ M होगा, जहाँ M होगा वहाँ P होगा। उसके बाद एट द रेट, उसके बाद T, उसके बाद है 5, ठीक है, 5 के बाद परसेंटेज लगा दो, फिर लास्ट है Z, ठीक है। अब पाई अपनी जगह पे है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगले लास्ट वाले को भी यहाँ से लेके 7 तक बदल दो, क्योंकि पाई को तो हम स्थिर रख रहे हैं, ठीक है। बदलो, तो यहाँ पहले 7 से जो शुरू था, अब यहाँ J से शुरू हो जाएगा, पहले J आएगा फिर K आएगा, ऐसे लिख दो J K, फिर 4, फिर 8, फिर N, फिर H, फिर G, ठीक है, फिर है O, फिर R, फिर 7, ये हो जाएगा, बदल दिए। फिर आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि P और G, P कहाँ है और G कहाँ, देख लो। तो भाई P यहाँ है, देखो यहाँ P है, और G कहाँ है, ये है, ये G। इन दोनों के मध्य कह रहा है अक्षर कितने। अक्षर का मतलब है सिर्फ अक्षर अक्षर को गिनना है, ना संकेत को गिनना है, ना नंबर को गिनना है। तो बताओ, पहला अक्षर तो ये है M, दूसरा अक्षर है T, फिर तीसरा अक्षर है J, चौथा है K, पांचवा है N और छठवां है H। तो टोटल कितने लेटर हो जाएंगे, 6। अगर नंबर नंबर को बोला होता तो 5 को गिनते, 2 को गिनते, 4 और 8 यानी 4 नंबर हो जाते। संकेत को गिनना होता तो संकेत को गिनते, एट द रेट 1 है, परसेंटेज है, फिर पाई भी गिन सकते हैं, 3 हो जाते।
और कुल गिनना होता, कुल सदस्य की बात करता तो यहाँ से यहाँ तक सबको गिन लेते, लेकिन सदस्य ना कह के यहाँ कह रहा अक्षर कितने होंगे, तो सिर्फ अक्षर अक्षर गिनेंगे, जिनके ऊपर टिक लगा है वही। ठीक है, तो 6 अक्षर हो जाए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने अंक हैं। इस टाइप के क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने अंक हैं जिनके ठीक पहले अक्षर और ठीक बाद संकेत। तो हम जहां जहां अंक हैं पहले उनको टिक कर लेते हैं। अंक ही गिनना है तो एक तो ये है 5, ठीक है, फिर दूसरा अंक है 6, तीसरा अंक है 7, अगला अंक है 8, अगला अंक है 4, बस इतने ही अंक हैं। तो कह रहा है ऐसे कितने अंक हैं जिनके ठीक पहले अक्षर होना चाहिए, ठीक बाद में संकेत। तो ठीक पहले इसके अक्षर है क्या, तो आप कहोगे नहीं है, ठीक पहले अक्षर नहीं है। इस वाले के पहले देखो क्या ठीक पहले अक्षर है, नहीं है। इसके पहले देखो क्या ठीक पहले अक्षर है, नहीं है। इसके पहले देखो ठीक पहले अक्षर है, बिल्कुल है। और कह रहा है ठीक बाद में संकेत होना चाहिए, लेकिन ठीक बाद में संकेत नहीं है दोस्त, संकेत नहीं है तो ये भी 8 भी नहीं गिना जाएगा। और लास्ट वाला देख लो, 4 के पहले अक्षर होना चाहिए, 4 के पहले अक्षर नहीं है, तो एक भी अक्षर नहीं है। यहाँ पे उत्तर जो भी होगा एक भी नहीं, एक भी नहीं, ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक भी ऐसे अंक नहीं है जिनके ठीक पहले अक्षर हो और ठीक बाद में संकेत हो। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा उपरोक्त व्यवस्था में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके प्रत्येक के तुरंत पहले प्रतीक यानी संकेत और तुरंत बाद में व्यंजन हो, यानी कि कॉन्सोनेंट। तो यानी ऐसे कितने संख्याएं हैं, तो यहाँ पे फिर संख्याओं को मार्क करते हैं। एक 4 है, उसके बाद क्या है 5 भी है, 3 भी संख्या है, 7 भी संख्या है, 9 भी संख्या है, 2 भी संख्या है, फिर यहाँ पे 9 एक बार और आया है, फिर उसके बाद 8 आया है, बस इतने अंक है। तो कह रहा तुरंत पहले संकेत होना चाहिए और तुरंत बाद में व्यंजन। तो भाई देखो 4 के तुरंत पहले संकेत है और तुरंत बाद में कॉन्सोनेंट है, तो एक तो ये गिना जाएगा। ठीक है, ये एक हो गया, क्लियर। अब देखो 5 के तुरंत पहले संकेत होना चाहिए था, लेकिन यहाँ संकेत नहीं है तो इसको नहीं गिन सकते। अब आगे देख लो, 3 के तुरंत पहले संकेत होना चाहिए, संकेत नहीं है, इसको भी नहीं गिन सकते। 7 के पहले संकेत होना चाहिए, संकेत नहीं है। 9 के पहले तुरंत संकेत होना चाहिए, नहीं है। 2 के पहले संकेत होना चाहिए, नहीं है। देखो 9 के पहले यहाँ पे संकेत होना चाहिए, नहीं है। और 8 के पहले संकेत होना चाहिए दोस्त, नहीं है। तो मात्र एक ही आया, इसका उत्तर क्या होगा, एक। और ब्रैकेट में लिख लेना कि वो कौन सा है, तो परसेंटेज 4 और फिर क्या है टी, कॉमा लगा लेना कि यही जो लिखा गया है एक ही है। ठीक है, अगले प्रश्न पे कह रहा है दी गई श्रृंखला को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, कह रहा है भाई उपरोक्त व्यवस्था के सारे प्रतीक हटा दिया जाए। प्रतीक का मतलब संकेत, सब संकेत को हटा दो। तो कह रहा तो दाहिने से 8वें अक्षर के दाहिने तीसरा तत्व कौन सा, मतलब राइट 8 के राइट 3। तो इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं दोस्त। राइट पहले है, राइट ही रहेगा, दोनों सेम है, घटेगा राइट 8 और 3 घटा देंगे, आएगा 5। ठीक है, राइट से 5वां देखना है, राइट 5वां का मतलब इस साइड से 5वां। तो एक बात बताओ, इस साइड से देख लेते हैं, लास्ट से ही हम हटा देते हैं। कह रहा है ना उपरोक्त व्यवस्था में सारे प्रतीक को हटा दो, जितने संकेत है सबको हटा दो। देखो ये वाला प्रतीक हट जाएगा, ये हमने इसको हटा दिया, रंग दिए, अब ये नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इधर से और भी आओगे तो ये प्रतीक हटा दोगे। ठीक है, वैसे उत्तर तो एक ही हटाने पे मिल जाएगा, क्योंकि राइट से 5वां देखना था। 1 2 3 4 5 यानी एच आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इधर से संकेत गिनना नहीं है, सीधा सीधा गिनना था, तो 5 आ जाएगा। लेकिन समझाने के लिए जहां जहां प्रतीक है उसको हटाना है, तो हटा दो बस। इसको हटाने से कोई फायदा नहीं है, हमारा उत्तर मिल चुका है, इसलिए
फिर भी हम सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है। तो कह रहा है राइट से पांचवा, तो राइट से पांचवा मतलब ये राइट होता है और इस साइड होता है लेफ्ट, ठीक है। तो राइट से पांचवा आओगे तो प्रतीक हटा दोगे, प्रतीक को गिनना नहीं है, तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा हो जाएगा और 8 हो जाएगा और पांचवा हो जाएगा एच, ठीक है। तो उत्तर इसका एच आ जाएगा। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने स्वर हैं, स्वर का मतलब वावेल, जिनके पहले व्यंजन और तुरंत बाद में संख्या हो। तो जहां जहां स्वर है पहले उनको मार्क कर लेते हैं। तो भाई देखो शुरू से स्वर जोड़ते हैं। एक तो स्वर ये है यू, एक स्वर ये है ए, और उसके बाद एक स्वर है आई, एक स्वर यहाँ भी है आई, एक स्वर है ई। जहां जहां मार्क कर लिए वो स्वर है। कह रहा है ऐसे कितने स्वर हैं जिनके ठीक पहले व्यंजन होना चाहिए यानी कॉन्सोनेंट और ठीक बाद में नंबर होना चाहिए। तो ठीक पहले तो कॉन्सोनेंट और ठीक बाद में नंबर, एक तो यहाँ मिल गया। इसके ठीक पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए, नहीं है तो इसको नहीं लिखेंगे। आगे देख लो, इसके ठीक पहले कॉन्सोनेंट और ठीक बाद में नंबर, तो इसको भी मानेंगे हम। देखो इसके ठीक पहले कॉन्सोनेंट तो है लेकिन इसके ठीक बाद में नंबर नहीं है, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। देखो ई के ठीक पहले कॉन्सोनेंट और ई के ठीक बाद में नंबर नहीं है, इसको भी नहीं लिखेंगे। तो हमारा उत्तर आया 2। कौन कौन सा 2 आया? 2 में कौन कौन सा आया? टी, यू 5 आया, कॉमा लगा के और लिख सकते हैं पी और आई 8, एक ही है। तो इसका उत्तर आ जाएगा 2, ठीक है। तो जहां 2 भी ऑप्शन होगा वहां टिक कर देंगे। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है उपरोक्त व्यवस्था पर आधारित निम्न श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना चाहिए। अच्छा, तो ध्यान से समझना है आपको श्रृंखला कैसे लिखी गई। यहाँ पे लिख के समझाते हैं। 4 फिर यू ए, ठीक है, कॉमा लगा है, आर 7 एम, फिर कॉमा लगा है, $9 आई, फिर कॉमा लगा है। यहाँ पे पूछ रहा है भरने के लिए। एक बात बताओ, पहले में देखो 4 यू और ए है कहाँ? पहले देखो 4 फिर यू फिर ए, ये है। तो एक बात बताओ, पहले के बीच में एक और इन दोनों के बीच में 2 अक्षर हैं, यानी 2 सदस्य हैं कह सकते हैं। पहले के बीच में एक है और इनके दोनों के बीच मतलब इनके बीच में एक सदस्य और इनके बीच में 2 सदस्य, ठीक है। आगे देख दो R7M, जहां जहां है मार्क करते हैं। R से 7, 7 के बाद M, तो इनके बीच में एक और इनके बीच में 2 सदस्य। तो यहाँ कह सकते हैं कि इनके बीच में एक, इनके बीच में 2 सदस्य। देखो $9 आई, तो $9 आई, $9 के बाद आई। यहाँ पे फिर दोस्त टाइपिंग मिस्टेक होगी कुछ ना कुछ, क्योंकि डॉलर के बाद 9, 9 के बाद पी होना चाहिए। यहाँ पे एक बार बना लेना आप। चलिए, तो यहाँ आई की जगह पी कर लेना दोस्त, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए $9P, तो डॉलर कहाँ है? डॉलर यहाँ है, 9 है, फिर पी होना चाहिए, ठीक है। तो बताओ डॉलर और 9 के बीच में एक और 9 और पी के बीच में 2, तो यहाँ पे एक और यहाँ पे 2 होना चाहिए। तो एक बात देख लो कौन से ऑप्शन में ऐसी कंडीशन बन रही है। तो हम ऐसी कंडीशन को चेक करने के लिए अलग कलर का यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए पहला ऑप्शन है HW@, देखो कहाँ है H यहाँ है, W यहाँ है, @ यहाँ है, लेकिन दोनों के बीच में मात्र एक एक सदस्य है। तो यानी कि इनके बीच में एक, इनके बीच में एक, लेकिन ऐसी कंडीशन हमें रखना नहीं है। पहले वाले के बीच में एक तो रहे, ठीक है, लेकिन इनके बीच में 2 लोग होने चाहिए, ऐसा है नहीं। तो पहला ऑप्शन गलत। देख लो QI@, तो देखो QI@ कहीं है, तो दोस्त यहाँ पे क्यू है ही नहीं है। अब आपके मूल क्वेश्चन में क्यू है ही नहीं है, तो ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। आगे देख लो KNM, तो देखो KNM कहाँ है? तो K यहाँ पे है और N यहाँ पे है, M यहाँ पे है। अगर ये ऐसे लिखा होता कि M फिर N फिर K, तब तो ये बिल्कुल सही कर सकते थे,
ठीक है, सही कर देते क्योंकि इनके बीच में एक, इनके बीच में दो हो जाता है, लेकिन के और एन के बीच में देखो, के और एन के बीच में दो लोग हैं और यहाँ एक लोग है, उल्टा हो गया तो ये भी गलत हो जाएगा। आगे देख लो एच आई ई, देखो एच, एच के बाद आई, आई के बाद ई, तो एच और आई के बीच में 0 सदस्य हैं और इनके बीच में आई और ई के बीच में एक सदस्य है, तो ये भी नहीं हो सकता, तो फिर नन ऑफ दीज पे लगाना पड़ेगा, हमारा उत्तर हो जाएगा ई। ठीक है, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्या कह रहा है कि उपरोक्त व्यवस्था के पहले 12 तत्वों का स्थान उलट दिया जाए तो कौन सा अक्षर दाएं छोर से 15वें के बाएं 8वां, यानी राइट से 15 के लेफ्ट 8। देखो राइट जो पहले है वही पहले लिखा जाएगा, लेकिन दोनों अलग अलग है, जोड़ देंगे 15 8 23, तो राइट से 23वां हमें जानना है, लेकिन कह रहा है कि उपरोक्त व्यवस्था में पहले 12 तत्वों के स्थान बदलना है, पलटना है। तो बताओ पहले 12 यानी लेफ्ट ये है, राइट ये है, शुरू के 12 लेटर के स्थान बदलना है, पलट देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 20 से लेके 7 तक के इनको बदल दो। ठीक है, तो बदलने से अच्छा है कि यहाँ से इस साइड लास्ट से गिने, यहाँ 9 तक गिन लेते हैं, 9 तक, उसके बाद उल्टे साइड से गिन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वही पलट ही जाएगा मान लो। तो चलो गिन के देखते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 11 12 13 14 15 16 17 18, यहाँ तक क्या हो गया 18। अब इस साइड से गिनेंगे क्योंकि पलट जाएगा तो बी पहले आ जाएगा, 18 के बाद 19 20 21 22 23, कौन सा 23वां कौन सा आया, यू, तो इसका उत्तर आ जाएगा दोस्त यू। ठीक है, किसी कोई समस्या है तो बताओ, कमेंट कर देना। ठीक है, चलो हाँ अगला टाइप आ गया वेरिएबल अनिश्चित। वेरिएबल का मतलब अनिश्चित होता है, इसमें कोई चीज निश्चित नहीं होता है कि एग्जाम्पल कैसा भी पूछ सकता है आपसे, इसलिए आपको यहाँ पे लिखा है वेरिएबल यानी अनिश्चित। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन जो दोनों क्वेश्चन आज तक पूछा गया, दोनों क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है। देखिए कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में यदि आरंभ से 7 अक्षर को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, फिर 8 अक्षर को सही क्रम में लिख दिया जाए, फिर 5 अक्षर को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, फिर शेष अक्षर को भी उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, इसका मतलब बहुत उल्टे क्रम में लिखना है। तो क्या करना है, हम सबसे पहले समझाते हैं। देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। देखो ये लेफ्ट साइड होता है और ये होता है राइट साइड। ठीक है, अब क्वेश्चन कह क्या रहा है वो चीज समझना है आपको। क्वेश्चन ये कह रहा है कि शुरू के 7, आरंभ के 7 लेटर को बदलो, तो शुरू का 7 लेटर ए से जी तक हो जाएगा, इसको बदल दो। क्या लिखोगे, जी एफ ई डी सी बी ए, शुरू के 7 लेटर बदल गए। फिर कह रहा फिर अगले 8 अक्षर को सही क्रम में लिखना है, तो अगले 8 अक्षर का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ओ तक, यहाँ से लेके ओ तक को सीधे क्रम में ही रहने दो। इसका मतलब है एच आई, एच के बाद आई, आई के बाद जे के एल एम एन ओ। फिर क्या कह रहा है, फिर 5 अक्षर को उल्टे क्रम में, तो शुरू के 5 अक्षर को उल्टे क्रम में लिख दो। अब यहाँ से देखो 1 2 3 4 5, 5 अक्षर को उल्टे क्रम में लिखना होगा, तो क्या होगा टी एस आर क्यू पी। फिर कह रहा है बदल दिया जाए, फिर शेष अक्षर को भी उल्टे क्रम में, शेष अक्षर का मतलब जो ये बच रहे हैं यू से जेड तक, इनको भी उल्टे क्रम में लिख दो, तो क्या होगा जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू, ये बदल गए। फिर कह रहा है दाहिने से 17वां अक्षर, आप बताओ
लेफ्ट ये होता है और राइट ये होता है। दाहिने से 17वां अक्षर का मतलब है, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17वां लेटर क्या हो जाएगा, जे। 17वां लेटर क्या हो जाएगा दोस्त, जे। ये ध्यान रखना, ठीक है आंसर। चलो अगले प्रश्न पे आ जाओ। अगला प्रश्न है आपका, चलो अगला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला में 5-5 अक्षर को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। ठीक है, तो भैया लिखने के पहले ए से जेड तक समझना पड़ेगा आपको। लिख दे रहा है ABCDEFGHIJKLMNOPQRST UVWXY और Z। कह रहा 5-5 अक्षर को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। कोई बात नहीं, लिख दो भाई। तो देखो पहले 5 अक्षर को उल्टे क्रम में लिखोगे तो ए से ई तक, इनको उल्टे क्रम में लिखो, EDCBA हो जाएगा। अगले 5 अक्षर को जे तक उल्टे क्रम में लिख दो तो JIHG और F हो जाएगा। अगले 5 अक्षर को उल्टे क्रम में लिखोगे तो ये हो जाएगा ONMLK। आगे लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि यही काम हो जाएगा। कैसे, कह रहा है ओ के 2 पड़ोसी अक्षर कौन से होंगे। तो ओ आपका यहाँ है, पड़ोसी अक्षर पूछ रहा था, एक साइड पड़ोसी F है, एक साइड पड़ोसी N है। आगे लिखने की जरूरत इन 5 अक्षर को और इन 5 अक्षर को लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ओ के 2 पड़ोसी अक्षर पूछ रहा है तो F-N लिख देना, F-N। यही आपका उत्तर है। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया है। सभी लोग एक बार सारी वीडियो को शुरू से देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि अगले टॉपिक की वीडियो, जैसे अगला टॉपिक आपका कोडिंग डिकोडिंग आ जाएगा, और कोडिंग डिकोडिंग आपको पूरा सही से पढ़ाया जाएगा, कॉन्सेप्ट पूरा सिखाया जाएगा। ठीक है, तो आप एक बार ज़रूर शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी बता दीजिए। प्रॉपर तरीके से क्लास करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।